तो अब हम बात कर रहे हैं स्क्रिप्ट की और स्टोरी लाइन की। आपको जब एग्ज़ाम में आता है कि किसी एक टॉपिक के ऊपर आप एक स्क्रिप्ट लिखिए या आप एक कंसेप्ट नोट लिखिए, दिस इज़ अ कंसेप्ट नोट, तो आप क्या क्या लिखेंगे? तो आप पहले लिखते हैं अपना साइनॉप्सिस। व्हाट इज़ योर साइनॉप्सिस? दिस साइनॉप्सिस इज एक्चुअली योर स्टोरी। लेकिन ये साइनॉप्सिस लिखने से पहले भी आपको एक स्टेज करनी चाहिए। आपको अपनी एक कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करने का मतलब है कि आप ये देखें कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है। अगर ये ऐड है स्पेशली या फिल्म है जो भी, तो ऐड के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप उस टारगेट ऑडियंस के हिसाब से अपनी फिल्म की लैंग्वेज देखेंगे। अपने जो एक्टर्स हैं उस फिल्म में, उन एक्टर्स के का रहन सहन, उनका कॉस्ट्यूम, उनका पहनावा, उन देखेंगे आप वो अर्बन सेटअप के हैं या वो रूरल सेटअप के हैं। आप ये सब चीज़ें देखेंगे। और आप अपनी लोकेशन देखेंगे कि भाई हम ये कहाँ शूट करें। जो अगर आपके टारगेट ऑडियंस जो है कोई ऐसा प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए आप फर्टिलाइज़र का ऐड दे रहे हैं, तो फर्टिलाइज़र के ऐड के लिए आप दिल्ली के मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल या मॉल के अंदर अपनी शूटिंग नहीं करेंगे, आप खेतों में जाके शूटिंग करेंगे। तो ये, और आपका कंसेप्ट, आपकी कहानी भी उसी के आसपास चलेगी, राइट? तो जब आपने ये सब कुछ कर लिया जो हमने प्री प्रोडक्शन स्टेज में बोला था, दैट इज़ योर कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी। उसके बाद आपने अपनी कहानी लिखी। वो कहानी को बोलते हैं हम साइनॉप्सिस। इन शॉर्ट यू हैव रिटन योर स्टोरी। अब ये स्टोरी लिखने के बाद आता है ट्रीटमेंट। अब ये ट्रीटमेंट क्या चीज़ है? दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे स्टोरी तो लेट मी गिव यू वेरी बेसिक एग्जांपल। आपकी एक फिल्म की स्टोरी है। वो फिल्म की स्टोरी में क्या है, एक लड़का और लड़की मिले और उनको प्यार हो गया, और फिर बीच में एक दरार आ गई। वो उनके पेरेंट्स ने उनको कहा कि आप शादी नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ योर स्टोरी। पर ये स्टोरी तो बहुत हिट फिल्म की भी हो सकती है, जैसे DDLJ की भी हो सकती है, और बहुत फ्लॉप फिल्म की भी हो सकती है। पर इसके अंदर आप क्या ऐसे एलिमेंट्स डालते हैं जिससे ये कहानी हिट या फ्लॉप होती है? दैट इज़ कॉल्ड ट्रीटमेंट। अब आपने जो ट्रीटमेंट के अंदर ये आता है कि आप अपनी कहानी को पिक्चराइज कैसे करते हैं। आप इसमें क्या ऐसी चीज़ें डालते हैं, क्या आपकी स्टोरी में वो एलिमेंट्स डालते हैं जिससे कि वो इंटरेस्टिंग हो जाए। भले कहानी वही है पर वो इंटरेस्टिंग हो जाए। जैसे कि ये इन लड़का लड़की के मिले कैसे, बातें क्या हुई, फिर ये कन्फ्लिक्ट अगर आया तो वो कन्फ्लिक्ट किस तरह से आया, फिर रिजॉल्व हुआ तो किस तरह से रिजॉल्व हुआ। दैट इज़ कॉल्ड ट्रीटमेंट। हाउ विल यू ट्रीट योर फिल्म? एक टूथपेस्ट का ऐड है। एक टूथपेस्ट के ऐड में आपने बोला कि हाँ जी इससे कैविटीज़ नहीं होती, या ये बहुत अच्छा है। अब ये था, वो तो आपकी स्टोरी हो गई कि एक माँ ने अपने बच्चे को बताया। लेकिन ट्रीटमेंट में आप इसको कोलगेट के ऐड का ट्रीटमेंट बना सकते हो। आप इसको सेंसोडाइन में कोई डॉक्टर डेंटिस्ट खुद आके बता रहा है वो दिखा सकते हो। इन्होंने भी एक डेंटिस्ट दिखाया था एक बार, फिर इन्होंने उसको पेरेंट्स के ऊपर चले गए कि वो अपने टेस्टिमोनियल्स दे रहे हैं। दैट इज़ योर ट्रीटमेंट। मैसेज वही है, बात वही है कि ये बहुत अच्छा टूथपेस्ट है, पर आपने उसको ट्रीटमेंट अलग तरह से दे दिया। ये सेंसोडाइन वाला भी यही बोल रहा है हमारा बहुत अच्छा है, डॉक्टर्स ये कह रहे हैं। कोलगेट ने भी एक ज़माने में यही बोला था कि जो डेंटिस्ट का सुझाया टूथपेस्ट, पर बोलने का तरीका, इफ यू जस्ट revisit the advertisements made by Colgate and Sensodyne, you will understand कि how different they are, and the difference in their advertisement is actually treatment. You get that? साइनॉप्सिस आपको समझ में आ गया, ट्रीटमेंट आपको समझ में आ गया।
अब आता है शूटिंग स्क्रिप्ट। शूटिंग स्क्रिप्ट क्या है? शूटिंग स्क्रिप्ट एक वो स्क्रिप्ट है जो प्रोडक्शन में जाने से पहले हर एक के हाथ में होती है। उसको देख के सबको ये समझ में आ जाता है कि इस सीन में क्या क्या होने वाला है, क्या डायलॉग्स है, क्या कितने कैरेक्टर्स होंगे, सब कुछ। तो शूटिंग स्क्रिप्ट बनाने का एक तरीका है। देखिए, शूटिंग स्क्रिप्ट जो है वो हमारी ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में होती है। तो यहाँ पे हम विजुअल लिख देते हैं, यहाँ पे हम ऑडियो लिख देते हैं, यहाँ पे आप सीन नंबर लिख दीजिए कि सीन नंबर कौन सा है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि सीन नंबर 1 जो है उसमें एक लड़का होगा, वन बॉय एंड गर्ल व्हाटएवर सिटिंग इन अ पार्क। और इसमें आप डिटेल्स डाल सकते हैं कि किस तरह का कैमरा एंगल होगा, कि दिस इज अ दिस कैन बी अ 2 शॉट, राइट। और जब हम लोग अपनी टीम को देंगे तो हमारी टीम को पता है कि ये 2 शॉट वाला शॉट है। और ऑडियो में इस समय बॉय जो है वो कह रहा है कि ये चॉकलेट जो है बहुत अच्छी है, वट एवर द डायलॉग जो यहाँ पे डायलॉग है। तो जब ये डायलॉग चल रहा है तो टीवी में हमको ये चीज़ दिखाई दे रही है, दिस इज। और ये सीन नंबर 1 है। फिर सीन नंबर 2 में ये 2 कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में लिखिए, और जब वो 2 कैरेक्टर्स हैं तो ये वाले डायलॉग्स चल रहे हैं। तो दिस इज अ शूटिंग स्क्रिप्ट, राइट। इट हैज़ 3 एलिमेंट्स, द सीन, द विजुअल एंड ऑडियो, correct? So this is how you need to write. You have understood synopsis, you have understood treatment, you have understood shooting script. So अगर अपना कंसेप्ट नोट आप इस तरह से लिखेंगे, आई एम श्योर कि आप थोड़ा साफ साफ लिखेंगे, लेकिन अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो आपके एग्जामिनर को बहुत क्लैरिटी हो जाएगी। एंड इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू राइट अ कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बिफोर दैट, कि हमारा ये बनाने का एम है कि हम अपना टूथपेस्ट को अपनी ऑडियंस तक बेचें। हमारी टारगेट ऑडियंस ये है, इसलिए हमारी भाषा ये होगी, और इसकी शूट उस पर लिखने की ज़रूरत नहीं, लोकेशन आपकी ये होगी। और आपके ऑब्जेक्टिव्स अगर आप लिखना चाहें, अगर आपकी फिल्म के अपने ऐड के कोई ऑब्जेक्टिव्स है, कि पहला ऑब्जेक्टिव हमारा है कि एक्चुअली ज़्यादातर एडवर्टीज़मेंट का है कि हमारा सेल बढ़ जाए, तो आप वो भी लिख सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम लोगों को ये बताएं कि इससे कैविटीज़ नहीं होती है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि इससे सेंसिटिविटी दांतों की ठीक होती है। और इसलिए हम इस तरह की कहानी बनाएंगे, और इस तरह की कहानी को हम इस तरह से शूट करेंगे। और अगर आपको डिटेल में देखना है कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, तो दिस इज़ द shooting script. Hope you have understood it. If you have any doubt, feel free to message me, to contact me, whatever. Yeah. Thank you so much.